नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस क्लास में। और इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट जो बनाए थे 1 से लेकर के 150 तक 66वीं बीपीएससी के लिए, उसी प्रैक्टिस सेट को मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ। और साथियों, अब हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ साइंस की क्वेश्चन जो है वह शुरू हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर। और 51 नंबर क्वेश्चन है, अल्बर्ट साबिन को ... विकसित करने के लिए जाना जाता है। यहाँ खाली स्थान है, रिक्त स्थान, उसमें आपको जवाब देना है। चेचक का टीका, पोलियो का टीका, पेनिसिलिन, हेपेटाइटिस की टीका, किसके लिए इनको जाना जाता है? तो सबसे पहले अल्बर्ट साबिन जो थे वह पोलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने मुंह में दिए गए पोलियो की वैक्सीन को विकसित किया था। तो इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, पोलियो का टीका। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में विषम मद कौन सी है? यह विकल्प दिया गया है 4 ठो, उसमें आपको एक अलग जो है विजातीय जो है वह छांट देना है कि कौन इसमें विषम है। जैसे मान लीजिए यहाँ व्हेल है, सिंसुक है, चमगादड़ है, तो यह सभी स्तनधारी वर्ग के हैं। जबकि मत्स्य जो है इसका पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम जो है स्तनधारी है। तो डी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा 52 का। आप लोगों को बनाते चलना है साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अग्नाशय। ई नंबर तो सब में है, तो 53 नंबर का जवाब दीजिए। पीयूष ग्रंथि यह जो है सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है इससे। और 53 में आंसर जो हो जाएगा वह पीयूष ग्रंथि ही होगा। बी नंबर इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? जठरवाही तंत्र, जलवायु तंत्र, हिमल तंत्र, नाल तंत्र। तो 54 नंबर का आंसर बताइए आप। स्टार फिश के इसमें परिसंचरण 3 स्थानों पर संपन्न होता है। पेरीविसरल सीलोम पहला, जलवायु तंत्र दूसरा, एवं हिमल तंत्र तीसरा। तो 54 नंबर का आंसर जो है वह हिमल तंत्र जो है यहाँ पर हो जाएगा। 3 स्थानों पर संपन्न होता है और अंतिम स्थान है हिमल तंत्र। तो यही इसका आंसर होगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। 55 नंबर का जवाब आपको देना है और निश्चित रूप से आप इसका आंसर जो है वह जानते होंगे। साथियों, बतलाना है, लिम्फोसाइट यह श्वेत रुधिराणु की कुल संख्या का 20% से 30% होता है और यह 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट
व टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। तो प्रतिरक्षी जब शब्द आ जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा कि HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा C 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? अगल, पिछले, पार्श्व, मध्य। तो 56 नंबर का जवाब आपको बतलाना है। जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है। सी मतलब आंसर हो जाएगा पार्श्व। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर होता है, जबकि कड़वे का अनुभव पश्च भाग में होता है। 56 के बाद आप 57 नंबर देखिए। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? राइजोपस, न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, एस्परजिलस। तो 57 का आंसर बताइए। 57 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा को पिंक मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडिक्टोन, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। 58 का जवाब आप दीजिए। ये तो आसान है, आप बता सकते हैं। डी इसका आंसर होगा। क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। यह भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सूखने पर इसमें 45% प्रोटीन, 20% वसा और 20% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह एकल कोशिका वाला हरित शैवाल है जो क्लोरोफाइल संघ से संबंधित है। तो यही इसकी थोड़ी सी जानकारी है। 59 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोलेट, पाइरुविक अम्ल। 59 नंबर का जवाब दीजिए। जवाब आपका आ गया होगा ग्लाइकोलेट। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश श्वसन का अवस्तर ग्लाइकोलेट है। प्रकाश श्वसन क्रिया केवल C3 प्रकार के अधिकतर हरे पौधों में प्राय तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। इसीलिए सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? क्लोरीन से, सोडियम से, कैल्शियम से, फ्लूओरीन से। बताना है आपको। 60 नंबर। कैल्शियम जीवित प्राणियों में हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। दांतों और हड्डियों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करने में कैल्शियम की प्रमुख भूमिका होती है। तो सी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। 61 नंबर आप देखिए, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? यह आपको बतलाना है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति का, आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति,
अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति, तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। तो 61 नंबर का जवाब आपको देना है और इसमें आंसर जो हो जाएगा वह सी होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक ई कहते हैं। तो सी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, दोनों होती हैं। डी है लहरें पैदा नहीं होती है। तो 62 का जवाब दीजिए। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों की अलग अलग। सी इसका आंसर होगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहां पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न तरंग को गति की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में तथा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के लंबवत होती है। इसीलिए यह दोनों हो जाएगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। 63 परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, यह आपको बताना है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो परिदर्शी जो है एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और पेरिस्कोप जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हैं? गैलीलियो, माइकल फैराडे, जे थॉमसन, फारेनहाइट। 64 नंबर का जवाब दीजिए। पारा थर्मामीटर की खोज 1714 ईस्वी में डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो एक यंत्र है, यह बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं करना है। जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी होगा इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदल देता है। देखिए, डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। गांव देहात में हम लोग इसको जनरेटर कहते भी हैं। यह एक ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटर के उपयोग से दृष्ट धारा जो है उत्पन्न करता है। तो आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? ओम मीटर, रो एम्पियर। जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब जो है वह ए हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक और डी है 0। तो बताइए, ये तो आप लोग निश्चित रूप से बता देंगे। तो साथियों 67 नंबर आंसर हो जाएगा ए, लकड़ी के भार के बराबर। 68 नंबर, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध को बताता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 69 नंबर, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? यह आपको बतलाना है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है। इसी तरह से प्रश्न जो है वह पूछा जाता है साइंस पार्ट से, प्रतिक्रिया जिसमें ताप अवशोषित होता है। तो 69 का आप जवाब दीजिए और इसमें आंसर जो है वह ए हो जाएगा, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। 70 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है। यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है। यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। यह ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। तो आप जवाब इसका दीजिए 70 नंबर का। ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है। तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर सूर्य से आपतित और निर्गत विकिरण के संतुलन को ताप बजट कहते हैं। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का 29% भाग ऊपरी वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है। शेष 71% हिस्से में से 23% वायुमंडल में धूल, धुएं, जलवाष्प तथा ओजोन आदि के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अंत में शेष 48% सौर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है। यही इसकी व्याख्या है और सी इसका आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, बेरियम। तो 71 का जवाब दीजिए। आतिशबाजी में
हरा रंग बेरियम के क्लोराइड लवण के कारण दिखलाई देता है, डी बेरियम। अन्य रंगों में प्रयुक्त लवण ऐसे भी देखा जा सकता है, एस्ट्रोसियम सल्फेट तो लाल रंग, एस्ट्रोसियम कार्बोनेट चमकीला लाल रंग। अगर पूछ दे चमकीला लाल रंग तो एस्ट्रोसियम कार्बोनेट आंसर हो जाएगा। सुनहरा पीला अगर पूछ दे तो सोडियम लवण आंसर हो जाएगा। नीला रंग पूछ दे तो कॉपर लवण हो जाएगा। सिल्वर रंग पूछ दे तो एल्युमिनियम चूर्ण हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं, जो आपको यहाँ बताया गया। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल, मरकरी। 72 का आंसर आप दीजिए। तो 72 का आंसर हो जाएगा पेट्रोल, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। वान डर वाल्स बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनीय आबंध द्वारा, ससंयोजी आबंध द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप दीजिए। ए हो जाएगा, वान डर वाल्स बलों द्वारा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाने के लिए वान डर वाल्स बलों का प्रयोग होता है। वान डर वाल बल एक क्षीण स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध होता है। योहानेस डिटरिक वान डर वाल्स नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम वान डर वाल बल पड़ गया। 74 नंबर क्वेश्चन, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है कौन सी है? यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी। तो 74 तो आप एक लाइन का क्वेश्चन है, तो जवाब आप देंगे। औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है, एलोपैथी है वह, एलोपैथी। 75, सीसा लेड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? SO2 बनता है, लेड सल्फेट की खपत होती है, लेड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। तो 75 का जवाब दीजिए आप, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। सीसा संचालक बैटरी के अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है यह। 76 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? यह बतलाना है आपको। एल्युमिनियम से मिश्रित यूरेनियम एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम, और डी है विकिरण से अभिक्रियत यूरेनियम। तो जवाब दीजिए 76 नंबर क्वेश्चन का, और इसका आंसर बी हो जाएगा, एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम U2
235 होता है। प्रकृति में सामान्यतः पाए जाने वाले यूरेनियम में सबसे अधिक मात्रा यूरेनियम 238 होता है। इसका संवर्धन करने पर यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ जाती है। 77 नंबर, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? H2O, H2SO4, HCl, HF। तो 77 नंबर का जवाब आप बताइए। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। पूछे कि जहाज के ईंधन के रूप में अधिक, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत। कुछ अन्य बल गुरुत्वीय और नाभिकीय, स्थिर विद्युत और नाभिकीय। 78 का आंसर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय। यही इसका आंसर जो है वह होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, विद्युत रसायन परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती, कोयला, कागज का जलना, भोजन का पचना, यह सब जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? कपूर, नेफ्थलीन, फिटकिरी, अमोनियम क्लोराइड। तो कौन नहीं है पूछा जा रहा है। जवाब आपको देना है, वे ठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर, नेफ्थलीन तथा अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातज हैं, जबकि फिटकिरी ऊर्ध्वपातज नहीं है। तो 80 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से मांग कर रहे हैं अधिक स्वायत्तता की? मतलब कौन से क्षेत्र में राज्य जो है केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, विदेश नीति। तो यह आपको बतलाना है। भारत के राज्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय, इन तीनों क्षेत्रों में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। तो 81 का आंसर जो है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो यह आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ई इसका आंसर हो जाएगा 81 नंबर का।
82 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। आपको बतलाना है कि भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची ही था। नवीन समाविष्ट अनुसूची है 9, 10, 11 और 12। 9 संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 10 अनुसूची 10 जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। अनुसूची 11 जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची 12 जो है वह नगरीय निकाय से संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। जवाब दीजिए 5 से 10 सेकंड में। ये तो आसान क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दीजिएगा, हमको पता है। तो साथियों ए इसका आंसर हो जाएगा। जैसे केंद्र स्थल पर राष्ट्रपति आंसर होता है उन्हीं की अनुमति से, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल की अनुमति से अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 84 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? केंद्रीय स्तर पर जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसके द्वारा आईएएस आईपीएस की नियुक्ति, एलाइड सर्विस में जो जाते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, वह किसको अपनी रिपोर्ट देते हैं? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो उसे संसद में रखवाता है। तो 84 का जवाब आप लोगों ने दे दिया और राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। 85, मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? हॉब्स ने, रूसो ने, ग्रीन ने, लॉस्की ने। बताइए, यह लोग महान विद्वान और दार्शनिक किस श्रेणी में आते हैं? यह रूसो का कथन है साथियों, रूसो नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। बहुत बड़े यह दार्शनिक थे। 86 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू किया जा सकता है? बंदी उपस्थापन, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण। 86 का जवाब दीजिए। परमादेश रीट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या सांविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार करता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जो है वह जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा यह 5 प्रकार का रीट जो है वह जारी करती है। उसी में जो है वह परमादेश रीट भी शामिल है। 87, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज,
मार्गरेट अल्वा। जवाब दीजिए 87 का। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, यही थी, मीरा कुमार थी। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही थीं। सासाराम इनका संसदीय क्षेत्र है मीरा कुमार का, और कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण नेत्री के रूप में इनको माना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा, बताइए आप। 88 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। ये तो कई बार दोहराया जाता है, इसलिए शामिल कर लिया गया है, और यह आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। 90 नंबर क्वेश्चन। कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। जवाब दीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 37। सी इसका आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर जसवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थित है। यह भारत का भी प्रथम है। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। तो 91 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 92 नंबर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। 92 नंबर का जवाब दीजिए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल जो है वह उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा। 93 नंबर। भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। आप लोगों को बतलाना है 93 नंबर का आंसर। देखिए आप लोग बना रहे हैं, बहुत सारा सही बना रहे होंगे आप लोग, और बना भी रहे हैं। और यही करना है कि 50 आपने बना लिया, अब 51 से 100 तक आप बना रहे हैं,
फिर 101 से 150 अगले रोज बनाना है। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन है और इस 150 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कम से कम 100 प्लस तो लाना ही लाना है। 93 नंबर का जवाब दीजिए। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवास करती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वह डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 94 नंबर क्वेश्चन, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। महान विभाजक श्रेणी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। डी आंसर होगा। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में तट के समानांतर फैली हुई है। यह उत्तर में यार्क अंतरीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। साथियों, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ छात्र एवं छात्राओं का क्वेश्चन था कि 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है सर कब ला रहे हैं, जो पहले भी आप लाए थे और बहुत सारा क्वेश्चन उससे आया था केवल एक सेट से। तो यह मार्केट में आज आ गया है और आप लोग इसको ले सकते हैं। एसडी पब्लिकेशन के अंतर्गत यह निकाला गया है और 21 सेट है। इसमें 21 सेट इसमें दिया गया है। इसकी जो विशेषता है कि प्रत्येक क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है और वह आप 150 क्वेश्चन बनाएंगे तो मान के चलिए कि 150 तो वह बनाएंगे और जब उसकी व्याख्या पढ़ेंगे आप पीछे जो दिया गया 150 का, तो कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन जो है वह आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं। साथियों, यह फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है और यह अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। वहाँ से भी आप इसको मंगा सकते हैं। एसडी पब्लिकेशन अगर आप टाइप कर देते हैं तो वह वहाँ से आपको मिल जाएगा, या पटना में सभी बुक स्टॉल पर है, वहाँ से भी आपको यह मिल सकता है। तो यह ध्यान देना है और अन्य जगहों पर भी इसको भेज दिया गया है। दिल्ली भी इस सप्ताह में यह पहुंच जाएगा। अगर आप बाई पोस्ट या कुरियर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर है, जैसे 9631507251 पर कॉल करके आप बाई पोस्ट या कुरियर से भी मंगा सकते हैं। कुरियर का चार्ज और बुक का जो दाम है, मूल्य है, वह आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपके बताए गए पते पर इसको भेज दिया जाएगा। इसको आप ले लीजिए और इसका मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, विस्तार पूर्वक व्याख्या के साथ। तो आपकी तैयारी जो है और मजबूत होते चला जाएगा। तो यह एक सूचना था आप लोगों को बीच में देने के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? क्यूमेलोनिम्बस, क्यूमेलोस्ट्रेटस, क्यूमेलोसिरस, आल्टोक्यूमेलस। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है।
95 का आप जवाब दीजिए। आप जानते होंगे दिए गए विकल्पों में क्यूमुलोनिम्बस कपासी बरसी मेघ बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यह अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल होते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझावत आदि उत्पन्न होता है। तो 95 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 96 नंबर, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमि का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना था। यह सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 से आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब अंतिम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर बहती है। प्रवाहित जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्रवाहित जल के अनुसार यह एंडीज पर्वत से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। स्वभूकंपन रेखाएं, समभूकंपम रेखाएं, स्वभूकंप रेखाएं, भूकंपन रेखाएं। तो 98 का जवाब दीजिए। स्वभूकंप रेखाएं वह रेखाएं हैं जो एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ती है। तो आंसर जो है वह सी हो जाएगा। हीमोसिस्मल लाइंस, स्वभूकंप रेखाएं। 99, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। आपको बतलाना है। म्यांमार बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यांमार। ए इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? पृथ्वी, चंद्र, शुक्र, शनि। हीलियम 4 हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पूरा हुआ साथियों। अब इसके बाद कल के वीडियो में आप देखेंगे, कल के क्लास में आप देखेंगे और बनाएंगे, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे 101 से लेकर के 150 तक। तब आपका पहला सेट जो है 66 बीपीएससी का वह पूरा हो जाएगा और आप अपना आकलन भी कर लेंगे, अपनी जांच भी कर लेंगे कि मेरा कितना सही हुआ और क्या क्या क्वेश्चन गलत हुआ। देखिए, केवल बना लेना और 1 घंटा वीडियो देख लेना यही महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 150 क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं
उसमें कितना सही हुआ तो वह तो आप जानते हैं। जो गलत हो गया उसको फिर रिपीट कीजिए और उसको देखिए कि कौन इसका, मान लिया आपने ए के बदले 100 नंबर क्वेश्चन में ए के बदले बी लगा दिया, गलत हो गया, तो आप 100 नंबर क्वेश्चन पर फिर आइए और उसका आंसर देखिए और उसके बाद आपको कभी नहीं उसको भूल सकते। जो गलती हो जाता है और फिर जब उस गलती को सुधारा जाता है तो वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसी तरह से आप कीजिए कि जो गलती हो गया तो फिर हम उसको रिपीट करें, देखें। आप सेट प्रैक्टिस भी बनाते हैं बुक के माध्यम से, तो वहाँ पर भी वैसे ही किया जाता है कि गलती हो गया है उसको हम दोबारा देखेंगे और उसका आंसर जो है हम मालूम कर लेंगे, तो वह हम लोगों से फिर गलती नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। जो नए विद्यार्थी हैं आप लोगों के मांग पर हम लेकर के आए प्रैक्टिस सेट। जो आप लोगों ने कहा, जैसे आधुनिक बिहार भी आप लोगों ने कहा, तो वह मैं शुरुआत कर ही चुका हूँ। बिहार से संबंधित मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ ही रहा हूँ और यह अब 150 क्वेश्चन का 66वीं बीपीएससी का भी मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूँ। तो जो नए विद्यार्थी हैं वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो है उसको भी टच कर दें। सभी तरह की जो जानकारी है, जो मटेरियल है, जो पढ़ाया जा रहा है वह आपको मिले, इसी उद्देश्य से यह आपको करना है। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।